पिछले मॉड्यूल में हमने लेसर मैमल्स में जो बातचीत की थी रोडेंट की, कृदंतक की बात की थी, लेकिन आज के मॉड्यूल में हम एक और लेसर मैमल का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है और वो ग्रुप है बैट्स का, चमगादड़ का। इस ग्रुप के बारे में हम जानेंगे। ये भी एक बड़ा ग्रुप है राजस्थान में, हमारे देश में, और हमारे देश में लगभग 114 तरह की चमगादड़ या बैट्स हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ दो प्रमुख ग्रुप हैं चमगादड़ों के। एक वो ग्रुप जो फल को खाते हैं, फलाहारी चमगादड़। एक वो ग्रुप जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उड़ते हुए कीड़े मकोड़े खाते हैं, यानी कि कीटाहारी चमगादड़। तो भोजन की आदतों को ध्यान में रखते हैं, इनके शरीर की बनावट, साइज को ध्यान में रखते हुए चमगादड़ों को दो ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। एक छोटे चमगादड़ जिनको माइक्रोकीरोप्टेरा कहते हैं, जैसा नाम से जाहिर, माइक्रो मतलब छोटा। दूसरा मेगा कीरोप्टेरा, मेगा का मतलब तो बड़ा, जो बड़ी साइज के होते हैं। जितने भी कीड़े खाने वाले या मांसाहारी चमगादड़ हैं, इंसेक्टिवोरस जो बैट्स हैं, वो सारे माइक्रोकीरोप्टेरा में। इसमें कुछ ऐसे चमगादड़ भी हैं जो हमारे देश में नहीं लेकिन विदेशों में मिलते हैं, जो ब्लड सकर्स हैं। कुछ ऐसे चमगादड़ भी हैं जैसा हमारे देश में ही मिलता है, राजस्थान में मिलता है, मेगाडर्मा लायरा, फॉल्स वैम्पायर बैट, जो कि छोटे मोटे रोडेंट को भी पकड़ लेती है, छोटे सांप को भी पकड़ लेती है, ज़मीन के काफ़ी नज़दीक आकर उनको भी पकड़ लेती है। यानी ये कीड़े भी पकड़ती है, लेकिन ये दूसरे छोटे रोडेंट मैमल्स को भी पकड़ सकती है। तो इस तरह का बड़ा भोजन भी ये ले लेती है, मेगाडर्मा लायरा। लेकिन कुल मिलाकर ये मांसाहारी है। लेकिन जो मेगाकीरोप्टेरा वर्ग है वो फ्रूगीवोरस यानी कि फल ईटर्स, फल खाने वाले चमगादड़ों का है। चमगादड़ों में एक कॉमन कैरेक्टर है, ये ट्रू फ्लाइंग मैमल्स हैं। जबकि इस पहले वाले हमने मॉड्यूल में उड़न गिलहरी को देखा था, फ्लाइंग स्क्वायरल को देखा था, पिटूरिस्टा फिलिपेंसिस की बात की थी, जिसके नाम का आगे उड़ने वाली गिलहरी लगी है। लेकिन वो ट्रू फ्लाइट नहीं उसके पास, वो ग्लाइडिंग करती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ सकती है, नीचे ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन जहाँ तक बैट्स की बात है, चमगादड़ ये ट्रू फ्लायर्स हैं, वास्तविक। जैसे पक्षी ऊपर से नीचे और नीचे ऊपर दोनों दिशाओं में जा आ सकते हैं, इसी तरह पक्षियों की तरह ये भी वास्तविक इनके पास उड़ान है। लेकिन इनके पास पक्षियों जैसे विंग नहीं है। पक्षियों के शरीर पर जो विंग हैं उन पर फैदर हैं, इन चमगादड़ों के फैदर नहीं होते हैं। बल्कि हाथों और उंगलियों के बीच में और पीछे वाले पैर के बीच में, और उसमें कई चमगादड़ों में पूंछ भी शामिल हो जाती है, एक चमड़ी की एक पतली मेम्ब्रेन होती है जो कि पंख का काम करती है, विंग का काम करती है। तो ये जो चमड़ी का जो मेम्ब्रेन से बना हुआ पंख है, ये इन चमगादड़ों के उड़ने में मदद करता है। ये कीटाहारी चमगादड़ों में भी उसी से उड़ते हैं, और दूसरा फल खाने वाले चमगादड़ों में ये उड़ते हैं। सारी चमगादड़ ऑन विंग ही ये पानी पीती हैं, बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती। खुला हुआ वाटर सोर्स चाहिए। खुले हुए वाटर सोर्स पे ये धीमी गति से एक एंगल बनाती हुई पानी की तरफ आती हैं, उड़ती हुई पंखों को वी जैसा बना लेती हैं, मुंह को टच करती हैं, पानी से सिप करते फिर वापस से पानी के ऊपर ये उठ जाती हैं। इस तरह से ये पानी पीती हैं, और ट्रू मैमल्स होने से ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इनके पेक्टोरल दो टीथ होते हैं, सामने छाती पर दो थन होते हैं फीमेल के। बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं, और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपना इंडिपेंडेंट जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। कुछ चमगादड़ अकेले रहते हैं, कुछ छोटे ग्रुप में रहते हैं, कुछ बड़े कॉलोनी के रूप में रहते हैं। खासतौर से अगर जो हमारा सबसे बड़ा चमगादड़ है, जिसको टीरोपस जाइजेंटिकस या बागल के नाम से या फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी बड़ी साइज का, अगर आपने दोनों पंख साइड में फैला दे तो 1 मीटर तक पंखों का फैलाव हो जाता है। ये कई बार कुछ दर्जन से लेकर 400, 500, 1000 तक इनकी संख्या, इससे ज़्यादा भी एक कॉलोनी के रूप में ये एक छायादार पेड़ पर लटके रहते हैं। और अगर पास पास कई पेड़ हों तो बहुत सारे कई के पेड़ों पर भी ये उल्टे लटकते हुए में दिखाई देते हैं। जबकि कीड़े वाले खाने वाले चमगादड़ हैं, ये अगर कोई पुराना खंडर महल है, पुराना किला है, पुराना टेम्पल है, उसका जो अंधेरा और ठंडा वाला जो हिस्सा है, कमरे हैं पुराने, ऐसा कोई गर्भगृह है, ये उसमें दीवारों पर या सीलिंग पर, छत पर ये लटकते हुए, उल्टे लटकते हुए दिखाई दे। तो इस तरह का जो हैबिटेट, कई बार पहाड़ों में जो केव्स होती हैं, उन केव्स में भी कीड़े खाने वाले चमगादड़ मिलते हैं। हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो 3 मुख्य फल खाने वाले चमगादड़ हैं, फलवस फ्रूट बैट, शॉर्ट नोज फ्रूट बैट और फ्लाइंग फॉक्स। सबसे बड़ा है फ्लाइंग फॉक्स, उससे छोटा है फलवस फ्रूट बैट,
और सबसे छोटा है फल खाने वाला चमगादड़ है शॉर्ट नोज फ्रूट बैट। ये 3 हमारे यहाँ चमगादड़ हैं। 2 जो जातियाँ हैं फलवस फ्रूट बैट और शॉर्ट नोज फ्रूट बैट, ये दोनों छुप कर रहती हैं। आमतौर पर कहीं अंधेरी जगह, अंधेरा कमरा या किसी गुफा या पुराने कमरे या किसी पुरानी बिल्डिंग में ये छुप के दे रहते हैं। लेकिन जो फ्लाइंग फॉक्स है, बड़ा वाला चमगादड़ है, ये खुले में छायादार पेड़ों पे लटका हुआ दिखाई देता है और दिन में बहुत चीख पुकार करते हैं। ये पता लग जाता है, इनके चीखने चिल्लाने से पता लग गया यहाँ चमगादड़ पास में है। और ये जो बड़े चमगादड़ हैं, बागल हैं, ये आमतौर पर ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ आसपास पानी का खुला हुआ बड़ा सोर्स हो, जैसे कोई डैम हो, कोई तालाब हो या चौड़ी नदी हो। ये छोटे वाटर होल पे पानी नहीं पी पाते हैं, तो बड़ा जल स्रोत खुला होना चाहिए, क्योंकि ये धीमी गति से उड़ते हैं। कीड़े खाने वाले जितने चमगादड़ वो बहुत फास्ट उड़ते हैं, जबकि फल खाने वाले चमगादड़ स्लो उड़ते हैं। अगर छोटा जल स्रोत होगा तो स्लो उड़ते हुए उस तक ये नहीं पहुंच पाते हैं, तो बड़े स्रोत में धीमी गति से उड़ते हुए नीचे की तरफ आते हैं और पानी पीकर फिर धीरे धीरे ऊपर उठ जाते हैं। तो बड़ा सोर्स इनको चाहिए। अगर आसपास कोई बड़ा सोर्स नहीं है, पानी का खुला सोर्स नहीं है, तो ये अपने उस रूस्ट को, जहाँ लटकते हैं उस जगह को रूस्ट कहते हैं, उस रूस्ट को खाली कर दे छोड़े और दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। हमारा अगर राजस्थान की बात करें तो ऐसे पौधों पर, ऐसे वृक्षों पर जो बड़ी साइज के हों, छायादार हों, आमतौर पर पतझड़ नहीं करते हों या थोड़े समय के लिए पतझड़ करते हों, उन वृक्षों पर रहना पसंद करते हैं। जैसे कि पीपल है, बरगद है, नीम है, महुआ है। इस तरह के जो वृक्ष हैं जिनकी पत्तियों की साइज बड़ी है, जो ज़्यादा बड़ी छाया, गहरी छाया करते हैं, ये उन पर रहना पसंद करते हैं। और गर्मी के सीजन में अगर पतझड़ हो गया है तो ये सरकते सरकते स्टेम तने की तरफ चले जाते हैं जहाँ थोड़ी छाया ज़्यादा है। तो इस तरह अपने आप को गर्मी से बचाव करते हैं। और फिर भी अगर गर्मी है, लू है, तो उल्टे लटके हुए अपने पंखों को हिला हिलाकर, जैसे हम पंखों से हवा करते हैं, बिजली चली जाती है तो हाथ के पंखे से हवा करते हैं, इस तरह ये उल्टे लटक कर अपने पंखों को हिला हिलाकर ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करते हैं। ये जो फलाहारी चमगादड़ हैं, आमतौर पर ये पके हुए मीठे फलों को खाते हैं। इनकी आंखें बड़ी होती हैं, इनको रात को थोड़ा सा दिखाई देता है, तो अपने गंध से और आँखों से ये उन पौधों को पहचान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कि यहाँ फल पका हुआ है और उनके फल खाते हैं। और फल को, अगर फलों की कमी है तो कोमल ताज़ा छोटी कोमल पत्तियाँ हैं उनको भी खा लेते हैं। कई बार रसीले फूलों को भी खा लेते हैं, महुआ के फूलों को भी खा लेते हैं और खाकर उनके जूस को निगल लेते हैं और बाकी चीज़ को मुंह से उगल देते हैं। यानी ठीक उसी तरह जैसे हम गन्ने को चूसते हैं, आदमी गन्ने को चूसता है तो जूस को तो अपने पेट में उतार लेता है और जो बचा हुआ भूसा है उसको मुंह से थूक कर बाहर निकाल देता है। इसी तरह से ये फल खाने वाली चमगादड़ जब भी कोई कोमल पत्ती या फूल या कोई फल खाते हैं, रसीले फल खाते हैं, तो अपने मुंह में उनको पीसते रहते हैं, चूसते रहते हैं, रस लिक्विड को अपने पेट में उतार लेते हैं, बची हुई चीज़ को मुंह से ही रिगर्जिटेट करके थूक देते हैं। तो जहाँ ये फल खाते हैं या जहाँ ये भोजन करते हैं, उन पेड़ों के नीचे अगर हम जाके देखें तो इनके थूके हुए बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े आपको फाइबर्स के मिलेंगे जो कि इनके द्वारा फेंके गए हैं। शाम होते ही फल खाने वाले चमगादड़ अपने छिपने के स्थान या जो डे रूस्ट हैं, उन डे रूस्ट से जो दिन में आराम करने की जगह उनको छोड़ देते हैं, तुरंत पानी पर जाते हैं, पहले पानी पीते हैं, फिर भोजन के तलाश में निकल जाते हैं। और इनको काफ़ी याद रहता है कि कहाँ फल के पौधे मिलेंगे, कहाँ भोजन का स्रोत है, ये भूलते नहीं हैं और बार बार उसी दिशा में जाते हैं। और शाम को सुबह जब वापस लौटते हैं तो एक बार फिर पानी पीते हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे शरीर डिहाइड्रेट होगा, पानी की कमी हो गई तो इनका जो पंख, झिल्ली नुमा पंख है, वो मर सकता है, कड़क हो सकता, पापड़ की तरह कड़क हो जाएगा। और इनका पंख सूख कर अगर कड़क हो गया तो ये उड़ान नहीं भर सकते। इसलिए पंख लचीला रहे, इसके लिए ज़रूरी है इनके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारा जूस लेते हैं, बहुत सारा पानी पीना पड़ता है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो, शरीर के हर हिस्से में रक्त के द्वारा पानी और लिक्विड पूरा जाता रहे, बॉडी कहीं डिहाइड्रेट नहीं हो। इस तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये जो फल खाने वाले चमगादड़ हैं, जंगलों में दूर दूर तक फल और बीजों का डिस्पर्सल करते हैं। ये जंगल को उगाने वाली नेचर की बहुत बड़ी मशीनरी है। अगर चमगादड़, फल खाने वाले चमगादड़ नहीं होते तो जो जंगल उगते हैं पे में, ये जंगल उगना बहुत मुश्किल हो जाता। ये दूर दूर तक न केवल
फलों और बीजों को बखेरते हैं, ये बहुत सारी बड़ी साइज के फूलों में ये पॉलिनेशन भी करते हैं। एक बड़ा फेमस पौधा है 10 मूल अरिस्ट का, जिसको ऑरगजाइलम इंडिकम टेटू या फर्री कहते हैं। उसके कीप जैसे लटकते हुए फूलों में फल खाने वाली चमगादड़ रात को चली जाती हैं और उसमें से जूस, मीठा रस ये पीती हैं, और उस मीठा रस पीने के प्रक्रम में बहुत सारे पॉलन ग्रेन इनके सिर, इनके थूथन और कान पे लग जाते हैं, और जब दूसरे फूल में घुसते हैं पीने के लिए, वहाँ पॉलन को छोड़ देते हैं। इस तरह क्रॉस पॉलिनेशन नेचर में करते हैं। रात को क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया बहुत सारे बड़ी साइज के जो फूल हैं उनमें करते हैं। तो नेचर में पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल दो बहुत बड़ी इकोलॉजिकल क्रियाओं को ये करते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बचाया जाना चाहिए। जो हमारे छोटे चमगादड़ हैं, कीड़े खाने वाले चमगादड़, उनकी आंखें छोटी होती हैं, और एक और उनके पास बायोलॉजिकल रडार हैं। जैसे रडार ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज को सही लोकेशन पता कि हवाई जहाज कितनी दूरी और किस दिशा में है, इसी तरह इनके नाक पर स्थापित जो बायोलॉजिकल रडार है वो रात के घुप अंधेरे में हवा में उड़ते हुए कीट को ये से टकराकर जब वो तरंगें वापस आती हैं तो ये पता लगा लेती हैं कि उड़ने वाला कीट किस दिशा में और कितनी दूर है। और ये जो तरंग छोड़ती हैं वो आपका देखिए 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 60 किलो हर्ट्ज के बीच की ये तरंगे छोड़ते हैं, और ये तरंगे हमें नहीं सुनाई देती। हमारे कान इस तरंग धैर्य वाली, इस वेवलेंथ की तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता, इनके कान सुन सकते, क्योंकि इनके कान की बनावट इस तरह की होती है कि जो तरंग इनके रडार ने छोड़ी सामने उड़ते हुए कीड़े से टकरा के जब वापस आती है तो ये इसको कैप्चर करता है इनके कानों का सिस्टम, और इनका बता देता है कि किस डिस्टेंस और कितनी दूरी पे है। उधर ये उड़कर हवा में अंधेरे में उस कीट को सफलतापूर्वक पकड़ लेते हैं और चबा कर खा जाते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा एक सिस्टम इनकी ईश्वर ने इनकी बॉडी में दिया है। शायद इसी से मनुष्य ने रडार को डेवलप किया होगा। और आप देखिए पूरी रात ये सक्रिय रहते हैं कीड़ों को खाने के लिए। तो फ्लाइंग इंसेक्ट जो रात के हैं कितने, मौत, मच्छर रात को कितने उड़ते हैं, आप सोचिए कितने मच्छरों को और दूसरे उड़ने वाले कीड़ों को खाकर मनुष्य जाति को कितनी बीमारियों से बचाने में ये हेल्प करते हैं। हमारी खेती को कीड़ों के प्रकोप से बचाने में कितनी बड़ी भूमिका है चमगादड़ों की, इंसेक्टिवर चमगादड़ों की, इससे सहज अंदाजा हमें लग सकता है। इसलिए हमको कीट खाने वाले चमगादड़ों को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान का अगर सबसे सुंदर चमगादड़ की बात करूं तो मैं एक चमगादड़ का नाम लेना चाहूँगा, पेंटेड बैट। इसको हम गुलाबी चमगादड़ कह सकते हैं। ये कीड़े खाने वाली एक छोटी चमगादड़ है, पूरा शरीर गुलाबी रंग का होता है, और इसकी उंगलियों के बीच की जो चमड़ी है उस पर काले धब्बे होते हैं। 1984 में ये पेंटेड बैट जो है अलवर ज़िले में मुंडावर तहसील में इसको बया के घोंसले में, जो बया के जो आधे बने हुए घोंसले हैं उस घोंसले के अंदर लटकते हुए इसको सबसे पहले देखा गया था। वही एक रिकॉर्ड है, उसके बाद इस चमगादड़ को देखा नहीं गया। तो राजस्थान में ये जो चमगादड़ काफ़ी दुर्लभ है और काफ़ी सबसे सुंदर भी है, क्योंकि जो इसका नारंगी रंग और उसके ऊपर फिर काला रंग, ये दो रंगों का, नारंगी और काले का जो संयोजन है वो अपने आप में देखने लायक है। ये जो चमगादड़ है पेंटेड बैट, ये रात को कम देर 4-5 घंटे ही ये फीडिंग के लिए बाहर निकलती है। ज़मीन के आसपास ये ज़्यादा रहती है, और एक बार पेट भर गया तो जहाँ रूस्ट करती है, जहाँ दिन में आराम करे, वापस वहाँ पहुँच जाती है और फिर वापस से निकल कर नहीं आती है। जबकि बहुत सारे दूसरे चमगादड़ ऐसे हैं, एक बार अगर भोजन करके अपने रूस्ट पे चला गए, रात को अगर समय है तो फिर भी लौट आते हैं, ये आमतौर पर नहीं लौटती है। तो इस तरह से जो चमगादड़ों का संसार है अपने आप में बहुत विचित्र, बड़ा अद्भुत है। और जैसे जैसे हमारे राजस्थान में कि डेजर्ट में भी चमगादड़ है, लेकिन कीड़े खाने वाले, फल खाने वाले चमगादड़ वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़ा पानी का सोर्स नहीं है, तो चमगादड़ पानी कहाँ पिएगा। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी कैनाल गई है वेस्टर्न राजस्थान में, इंदिरा गांधी कैनाल अपने आप एक चौड़ी नदी का रूप है, तो धीरे धीरे वहाँ जो प्लांटेशन डेवलप हुए थे उन प्लांटेशंस में अब फ्लाइंग फॉक्सेज बागल वहाँ भी पहुँच गए हैं। वहाँ पर लटकने की जगह है, सुरक्षित जगह है, कीड़े फल खाने की वहाँ पे, क्यों जो प्लांटेशन है उनसे फल मिल जाते हैं, पत्तियाँ मिल जाती हैं, फूल मिल जाते हैं, और साथ ही इंदिरा गांधी कैनाल में पानी मिल जाता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे फ्लाइंग फॉक्स का जो एक्सटेंशन है, फैलाव है, ये डेजर्ट की तरफ भी हो रहा है। मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा चमगादड़ों की स्टडी अपना बड़ी फैसिनेटिंग है और बड़ा
इंटरेस्टिंग ये एनिमल हैं और लोगों को अवेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि साहब चमगादड़ का होने का मतलब है कि दुर्भाग्य है, ये अपशकुनकारी हैं, ये तो खंडरों में रहते हैं, जिस घर में रहेंगे उसको खंडर बना देंगे। ये सोच एकदम गलत है। किसी घर को एक खंडर नहीं बनाते, इनको तो रहने के लिए एक शांतिप्रद अंधेरी जगह चाहिए। अगर कहा आपके घर में कोई शांतिप्रद अंधेरी जगह है या कोई छेद है, ये उसमें रहने लग जाते हैं। कई बार मीटर बॉक्स के पीछे चल जाते हैं, कई बार प्लास्टर उखड़ गया वहाँ पर रह लेते हैं, इसलिए। लेकिन ये कोई अपशकुन नहीं लाते, क्योंकि वहाँ एक माइक्रो हैबिटाट मिल रहा है, एक छोटा सा घर इनको मिल रहा है, ये रहने लग जाते हैं। चमगादड़ कभी भी अपशकुन नहीं लाते हैं। चमगादड़ मक्खी मच्छरों, खासतौर से रात में निकलने वाले मच्छरों को खा के आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए इनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। ये वनों के लिए भी ज़रूरी है, नए वन उगाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको अवेयर होकर जनता को अवेयर करना चाहिए, चमगादड़ों को बचाना चाहिए। और जब भी हम जंगल में जाएं, कम से कम फ्लाइंग फॉक्स की कॉलोनी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। थैंक यू वेरी मच।